आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया गया था, जो युद्ध में जीते हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 111 आर्टिकल है और इसका निर्माण 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। कोई भी संगठन होता है, उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और कुछ सिद्धांत होते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्टिकल 1 में इसके उद्देश्यों का वर्णन किया गया है और इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता है, जिनका वर्णन आर्टिकल 2 में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 7 सिद्धांत हैं। प्रभुसत्ता, समानता, सद्भावना सेकंड सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। चौथा सिद्धांत धमकी तथा बल प्रयोग का अभाव। पांचवा सिद्धांत सहायता। छठा सिद्धांत है गैर सदस्य राज्यों से संबंधित सिद्धांत। सातवां घरेलू अक्षेत्राधिकार। अब हम इन सिद्धांतों को एक्सप्लेन करेंगे। प्रभुसत्ता समानता से प्रभुसत्ता समानता संयुक्त राष्ट्र में प्रभुसत्ता का अर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य प्रभुसत्ता स्वतंत्र है। उन्हें अपने आंतरिक तथा बाहरी निर्णय लेने का अधिकार है। कोई भी राष्ट्र किसी भी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है। जैसे कि भारत है, वो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का स्वयं निर्णय लेता है। वह किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन नहीं है। फिर समानता से अभिप्राय, उसका अर्थ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी राष्ट्र छोटे बड़े समान हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर। जो संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी महासभा में सभी प्रत्येक राष्ट्र को एक वोट डालने का अधिकार दिया गया, परंतु सुरक्षा परिषद में इस समानता के अधिकार की आलोचना की गई है, जहां पर 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 सदस्यों को स्थायी सदस्यता प्राप्त की गई है और उन्हें वीटो का अधिकार है। वे किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकते हैं, जबकि 10 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांत है सद्भावना। संघ का जो दूसरा आधारभूत सिद्धांत है सद्भावना की सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो भी दायित्व कर्तव्य दिए गए हैं, राष्ट्र संघ के सभी सदस्य उनका निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से पालन करेंगे, परंतु वास्तव में इस सब का अभाव पाया गया। अभाव है क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन नहीं करता। नेक्स्ट सिद्धांत है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में तीसरे सिद्धांत में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो भी विवाद उत्पन्न होंगे, हम सदस्य राष्ट्रों द्वारा उनका शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। शांतिपूर्ण ढंग से के अनेक माध्यम है, जैसे वार्ता, जांच, मध्यस्थता, पंच निर्णय तथा न्यायिक समझौता, प्रादेशिक व्यवस्था आदि। ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शांतिपूर्ण समाधान के ढंग अपनाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा सिद्धांत है धमकी तथा बल प्रयोग का अभाव। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के चौथे सिद्धांत में यह कहा गया है कि सदस्य राष्ट्र अपने दूसरे राष्ट्रों के प्रति
को न तो धमकी देंगे और न ही अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। जो सदस्य संयुक्त संघ है जो उसके उद्देश्यों के प्रतिकूल हो, परंतु चार्टर के आर्टिकल 51 में यह भी व्यवस्था की गई है कि सदस्य राष्ट्रों को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है, जिसके लिए वे बल तथा शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धांत 5वां है सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां सिद्धांत है सहायता। इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ आवश्यकता पड़ने पर अपनी सदस्य राष्ट्रों से सहायता मांग सकता है। वह सहायता सैनिक तथा आर्थिक किसी भी प्रकार की हो सकती है और सदस्य राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता करनी चाहिए। उसे अपनी तटस्थता की स्थिति बताकर अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होना चाहिए और इसके अतिरिक्त सदस्य राष्ट्र को उस राष्ट्र की सहायता नहीं करनी चाहिए जिसके विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कार्रवाई कर रहा है। छठा सिद्धांत है गैर सदस्य राज्यों से संबंध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह व्यवस्था की गई है कि शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं है उनको भी चार्टर में दिए गए कर्तव्यों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा ताकि विश्व में शांति की स्थापना की जा सके। जैसे कि हमें पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति को बनाए रखना है। इस प्रकार जो सदस्य है इसके राष्ट्र इसके सदस्य नहीं है वे भी चार्टर में दिए गए कर्तव्यों के अनुसार कार्य करेंगे। 7वां सिद्धांत है घरेलू अक्षेत्राधिकार। इसका मतलब है कि चार्टर में यह व्यवस्था की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी सदस्य राष्ट्र के आंतरिक तथा घरेलू क्षेत्राधिकार मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका ने रंग भेद की नीति को अपना आंतरिक मामला बताकर भारत द्वारा संघ राष्ट्र में जो यह प्रस्ताव पेश किया गया था उसको अपना आंतरिक मामला बताकर उसके संघ की कार्रवाई को करने से रोका था। इस सिद्धांत के बहुत सारे जो राष्ट्र है वो अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करते हैं और बहुत सारे राष्ट्रों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है और अपनी मनमानी की है। निष्कर्ष संयुक्त राष्ट्र के सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमने सिद्धांतों को निर्माण किया है। उसके उद्देश्यों की पूर्ति हम तभी कर सकते हैं जब सदस्य राष्ट्र इन सिद्धांतों का ईमानदारी और निष्ठापूर्वक पालन करे। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है और ये सिद्धांत है वो सदस्य राष्ट्रों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं।